हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक बीपीएससी। आज का टॉपिक है जुडिशियल एक्टिविज्म। ये टॉपिक आता है आपका बीपीएससी के पेपर 2 में, यानी जीएस 2 के पॉलिटी पार्ट में ये आता है। ओके, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी संभावनाएं हैं कि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं, पहले देखते हैं कि लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन आया था। ओके, चलिए 64th में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं 64th में क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था, जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ रिसेंट फिनोमिनन इन द इंडियन गवर्नेंस, कमेंट एंड ब्रिंग आउट द मेन आर्गुमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। इसमें फेवर एंड अगेंस्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। वेल, इसको मैं आपको डिस्कस करूं इससे पहले जुडिशियल एक्टिविज्म होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। ओके, तो यस, बेयर विद मी। उससे रिलेटेड कुछ एक टॉपिक्स आपको बता देता हूं, जैसे जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल ओवररीच। ओके, इसको भी समझने से पहले आपको फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट आपको समझना पड़ेगा, यानी कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो चलिए इसको भी आपको एक डायग्राम के थ्रू मैं समझा देता हूं। ये देखिए, ये मैंने एक सर्कल बनाया है और सर्कल के मैं 3 पार्ट करूंगा। ओके, ये देखिए 3 पार्ट मैंने कर दिए। ओके, ये देखिए 3 पार्ट हो गए। फर्स्ट पार्ट मैंने लेजिस्लेचर को दिया। किसको दिया? लेजिस्लेचर को। सेकेंड पार्ट मैंने एग्जीक्यूटिव को दिया और थर्ड पार्ट मैंने किसको दिया? जुडिशरी को दिया। ओके, चलिए ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना, डिफरेंट कलर लेता हूं मैं अभी। सपोज मैं ब्लू कलर ले लेता हूं। ये देखो, ये जो है ना, ये तीनों की बाउंड्री है। ओके, ये तीनों की क्या है? बाउंड्री है। ब्लू कलर से जो भी मैंने लगाया है, ये है इनकी बाउंड्री। अगर इससे आगे कोई भी चला जाए तो वो क्या कहलाएगा? दूसरे के क्षेत्र में चले जाना। क्योंकि अभी हम लोग जुडिशरी की बात कर रहे हैं। ये देखो, जुडिशरी का क्या काम है कि लॉ जो बन रहा है, जिसको कि लेजिस्लेटिव ने बनाया है, ओके, उसको ये देखना कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। ओके, तो अब देखिए जुडिशरी क्या करता है। इफ सपोज अपना कार्य क्षेत्र लेजिस्लेटिव के अंदर चला जाता है, देखो इसका क्या था, कार्य क्षेत्र से क्या हुआ, ये थोड़ा सा आगे चला गया, या फिर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के क्षेत्र में अपने कार्य क्षेत्र से ज्यादा चला गया, तो इस कार्य क्षेत्र का आगे चला जाना ही क्या कहलाता है? ये कहलाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। ओके, ये दोनों जो एग्जाम्पल मैंने बनाए हैं, ये आपका क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म का एग्जाम्पल है। दैट मीन्स अपने लिमिट को पार करते हुए या तो लेजिस्लेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव के, ठीक है, कार्य क्षेत्र में प्रवेश कर जाना, यानी अपने पावर से ज्यादा यूज कर लेना। ऑलराइट, तो ये बात हो गई। चलिए अब बात करते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म से आगे बढ़ते हैं। ओके, और इन तीनों टर्म्स जो मैंने आपको बताए हैं उसको समझ लेते हैं। ये देखो, एक फ्लो डायग्राम मैंने बताया है। तो देखिए इस फ्लो डायग्राम में है क्या। फ्लो डायग्राम में आपको बताया गया है कि इफ सपोज कोई डिस्प्यूट हो या फिर वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, ओके, तो कोर्ट अगर वेट करे और पार्लियामेंट टू फॉर्म द लॉ, यानी अगर कोई डिस्प्यूट हो उस पे कोर्ट थोड़ा सा वेट करती है और पार्लियामेंट को आफ्टर सजेस्टिंग क्या करती है? वेट करती है। तो उस केस में उसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। उसमें क्या हुआ कि अगर सपोज कि लेजिस्लेटिव ने कोई लॉ बनाया और उस पे जुडिशरी ने कोई क्या किया? अपना सजेशन दिया, और उसके बाद जुडिशरी क्या करेगी? वेट करेगी। ओके, तो उसको क्या कहेंगे? जुडिशियल रिव्यू कहेंगे। जुडिशियल रिव्यू की बात करूं तो ये आर्टिकल 32 के अंदर आता है और आर्टिकल 226 के अंदर आता है। आर्टिकल 32 की बात करूं तो ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, और 226 की बात करूं तो ये हाई कोर्ट को पावर देता है जुडिशियल रिव्यू को। ओके, चलिए अभी और समझ लेते हैं कि डिस्प्यूट अगर है
और कोर्ट क्या करती है, इंटरफेयर करती है, यानी इंटरफेयर करती है और सुमोटो या फिर पीआईएल के थ्रू अपने, ठीक है, पावर का निर्वहन करती है। ओके, सुमोटो का मतलब होता है खुद ब खुद, यानी खुद से उस कोर्स को मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ले लेना, और पीआईएल यानी कोई भी पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेकर के आएगा, उसको एक्सेप्ट करने के बाद क्या करती है, कोर्ट इंटरफेयर करती है लॉ में, तो उसको क्या कहते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म। यानी अगर कोर्ट वेट करेगी तो वो उसको क्या कहेंगे, जुडिशियल रिव्यू कहेंगे, और अगर कोर्ट इंटरफेयर करने लग जाएगी लॉ में, लेजिस्लेचर के काम में, तो उसको क्या कहेंगे, जुडिशियल एक्टिविज्म कहेंगे। अब देखो एक और टर्म आता है, वो है आपका जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल ओवररीच क्या होता है, अब देखो कि अभी तक क्या किया था कि लॉ किसने बनाया था, लॉ बनाया था लेजिस्लेचर ने, और उसमें कोर्ट ने इंटरवीन किया और अपना एक ऑर्डर पास किया। ओके, लेकिन एक ऑर्डर पास करना एक सिंपल क्या किया कि ऑर्डर पास किया है, लेकिन एग्जीक्यूटिव को क्या है, वो कंपेल नहीं कर रही है। ओके, अगर सपोज करो कि एग्जीक्यूटिव को कंपेल भी करने लग जाए कौन, जुडिशरी, तो वो क्या होता है, वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म होता है, जिसको हम जुडिशियल ओवररीच कहते हैं। ओके, और यही जुडिशियल एक्टिविज्म के बाद लेजिस्लेचर का वेट करे कि आपने जो भी ऑर्डर पास किया है उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव करेगा, तो उसको अगेन आप जुडिशियल रिव्यू के फॉर्म में ही लोगे। तो आप समझ गए ये बारीक सा डिफरेंस है जुडिशियल रिव्यू में, जुडिशियल एक्टिविज्म में एंड जुडिशियल ओवररीच में। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन इन तीनों में से किसी एक से भी पूछा जा सकता है। आज का जो क्वेश्चन है वो जुडिशियल एक्टिविज्म से है, ऑलरेडी जुडिशियल रिव्यू से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो आप क्या करेंगे, इसको भी तैयार कर लेंगे। एक और चीज बता दूं, जुडिशियल रिव्यू की आप बात करो तो इसको आप पॉजिटिव फॉर्म ऑफ जुडिशरी बोलोगे। मैं जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करूं तो ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है, और जुडिशियल ओवररीच की बात करूं तो जनरली इसको आप नेगेटिव ही कहोगे। ऑलराइट, तो ये डिफरेंस आपको समझ जाना है। ओके, तो बस इतना समझाने के बाद अब मैं आ जाता हूं अपने प्रॉपर टॉपिक पे आता हूं। ओके, चलिए, क्वेश्चन भी मैंने आपको कवर करवा दिया। क्वेश्चन क्या था फिर से देख लीजिए आप। क्वेश्चन है जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में पूछ रहा है, और जुडिशियल एक्टिविज्म में फेवर और अगेंस्ट में आपको यहां पे बात करनी है। ओके, तो चलिए, अब देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या है। जुडिशियल एक्टिविज्म में सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना है। तो इंट्रो में आप क्या करोगे, इंट्रो में सबसे पहले आप जुडिशियल एक्टिविज्म की डेफिनेशन दे दोगे और उसके बारे में कुछ बताओगे। ओके, तो देखते हैं क्या बताया हुआ है। बताया हुआ है जुडिशियल एक्टिविज्म डिनोट्स द प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाय जुडिशरी इन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजन एंड इन द प्रमोशन ऑफ जस्टिस इन द सोसाइटी। दैट मीन्स जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करें तो वो जुडिशरी का रोल है, और वो पब्लिक के भलाई के लिए यानी पब्लिक इंटरेस्ट में क्या करती हैं, अपना एक्टिविज्म दिखाती हैं। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं। ठीक है, प्रोएक्टिव रोल अपना दिखाती है। ओके, अब देखिए और क्या बात करते हैं, कहां पे आपको दिखता है जुडिशियल एक्टिविज्म, इसकी बात करेंगे। जुडिशियल एक्टिविज्म इज द इन्वेंटेड मैकेनिज्म। ये देखो, ये इन्वेंटेड मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये एक इन्वेंशन है। किसका, जुडिशरी का इन्वेंशन है। ओके, ये जुडिशरी का इन्वेंशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है लिखा हुआ। ओके, विच हैव नो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग। एग्जाम्पल अगर करो आप उसका तो सुमोटो, जैसा मैंने बताया था, ऑन इट्स ओन केसेस, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दैट इज PIL, न्यू डॉक्ट्रिन्स एटसेट्रा। ओके, तो दैट मीन्स आप जुडिशियल एक्टिविज्म कहां पे देखते हो, सुमोटो ले सकती है जुडिशरी, PIL के थ्रू या फिर कुछ डॉक्ट्रिन्स में
आपको जुडिशियल एक्टिविज्म दिखेगा। ओके, अभी हम लोग एग्जाम्पल्स की भी आगे चल के बात कर लेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करेंगे किसकी, बॉडी पार्ट की। और बॉडी पार्ट में सबसे पहले आप बात करो डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। जब आप बात कर रहे हो डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की, तो आपको करना ये चाहिए, जो डायग्राम मैंने आपको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का बताया था, वो यहां पे आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, और यहां पे बता सकते हो कि ये है एक्टिविज्म, मतलब लिमिट से आगे निकल जाना। ओके, तो इस चीज को आप यहां पे बताओगे। एनीवेज, देख लेते हैं कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग की बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात कर रहा है। अगर बात करें आर्टिकल 121 की एंड 211 की, तो ये क्या करता है, फॉरबिड द लेजिस्लेचर फ्रॉम डिस्कसिंग द कंडक्ट ऑफ एनी जज इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। देखो, ये क्या करता है, लेजिस्लेचर को क्या करता है, फॉरवर्ड करता है कि जुडिशरी के काम में आप दखल मत दीजिए। ओके, ये हो गया। ओके, अब देखिए कि आर्टिकल 122 एंड 212 क्या कह रहा है। ये दोनों आर्टिकल कह रहा है कि इट प्रिवेंट द कोर्ट्स फ्रॉम सिटिंग इन जजमेंट ओवर द इंटरनल प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर। दैट मीन्स ये वाला जो आर्टिकल बात कर रहा है, वो इसकी बात कर रहा है कि जुडिशरी लेजिस्लेचर के काम में दखल नहीं देगी। तो समझ में आ गई कि यहां पे स्ट्रिक्ट बाउंड्री की जो बात कर रहे थे हम लोग, उसकी बात यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ने करी हुई है। ओके, लेकिन आप देख रहे हो जुडिशरी क्या कर रही है, एग्जीक्यूटिव के क्षेत्र में या फिर लेजिस्लेटिव के क्षेत्र में अपना, ठीक है, कि डिसीजंस दे रही हैं, तो उसको क्या हम लोग कह रहे हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म बोल रहे हैं। ओके, और चीजें देख लेते हैं। देखो, अगर बात करो आर्टिकल 105 या फिर 194(2) की, तो वो भी बात क्या करता है, ये इट प्रोटेक्ट्स लेजिस्लेचर फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट विद रिगार्ड टू हिज हर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम टू वोट। दैट मीन्स ये अगेन क्या करता है, जुडिशरी से के इंटरफेरेंस से लेजिस्लेचर को बचाता है। समझ गए ना। तो देखो कि इतनी सारी बैकिंग है हमारे पास, लेकिन फिर भी आप देखोगे जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है। लेकिन क्यों हो रहा है, जैसा कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि पब्लिक इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, जुडिशियल एक्टिविज्म आपको दिख रहा है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, रीजंस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म देख लेते हैं। ओके, कि आखिर कौन कौन से रीजन हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के। ओके, तो चलिए वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका कोलैप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, यानी जब आप देखोगे कि ये जो गवर्नमेंट है अपने जनता के प्रति, सिटीजन के प्रति रिस्पॉन्सिबल ना दिखे, तो जनता क्या करती है, जनता क्या करेगी कि कोर्ट का दरवाजा क्या है, खटखटाएगी। जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी तो कोर्ट क्या है, अपना दरवाजा खोलेगी और उसके बाद क्या होगा, जुडिशियल एक्टिविज्म आपको दिखेगा। ओके, तो किसके हक में ये किया गया था, ये जनता के हक में किया हुआ जुडिशियल एक्टिविज्म है। ओके, कब, जब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या हो गई है, कोलैप्स कर गई है, तो उस केस में आप देख रहे हो जुडिशियल एक्टिविज्म। ओके, चलिए और क्या रीजन हो सकता है, रीजन ये हो सकता है कि जुडिशियल एंथुजियाज्म। ओके, जब देखो एंथुजियास्टिक हो जाए जुडिशरी, यानी वो क्या है, प्रोएक्टिव रोल लेने लग जाए और अपने जस्टिस के लिए इतना एंथुजियास्ट हो जाए कि वो ये भी मतलब सोचना छोड़ दे कि उनका कार्य क्षेत्र क्या है, यानी जस्टिस को इतना प्रेफरेंस दे दिया कि अपने कार्य क्षेत्र को भूल करके जो भी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग वगैरह मिली है, पावर्स मिली है, उसके तहत क्या करेगी, वो इंथुजियाज्म अपना दिखाएगी। ओके, तो ये चीज हो गई। ऑलराइट, चलो और बात कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ने भी कुछ पावर दिए हैं क्या इनको, जुडिशरी को, जिसके तहत आपको जुडिशियल एक्टिविज्म दिखता है। जी हाँ, कुछ पावर्स हैं। आर्टिकल 32, जिसकी मैंने बात ऑलरेडी कर ली थी, ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है किसकी, जुडिशियल रिव्यू की। आर्टिकल 226 की बात करो, ये हाई कोर्ट को पावर देता है जुडिशियल रिव्यू की।
ओके। और वही जुडिशियल रिव्यू आपके क्या होगा, जुडिशियल एक्टिविज्म में चेंज हो जाएगा जब आप प्रोएक्टिव हो जाओगे कुछ ज्यादा ही। और ये वाला जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल 142, ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि उनके जो भी ऑर्डर्स होंगे ना, इवन उनके सजेशंस जो भी होंगे, ओके, वो मतलब थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होगा, मान्य होगा। ओके, वो है आपका आर्टिकल 142। ऑलराइट, तो इसका सबसे ज्यादा यूज होता है आर्टिकल 142 का, तो आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम फैक्ट के लिए भी आपको ध्यान रखना है। एनीवेज, चलिए नेक्स्ट है आपका लीगल वैक्यूम। लीगल वैक्यूम का मतलब क्या है? लीगल वैक्यूम मतलब इसके रिगार्डिंग कोई लॉ ही ना हो, उसको बोलते हैं लीगल वैक्यूम। तो चलिए आपको एक एग्जांपल दे रखा है, विशाखा केस जो था सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। चलिए इसके रिगार्डिंग आपको एक कहानी सुना देता हूं। ये बात है राजस्थान की, और राजस्थान में एक महिला रहा करती थी जिसका नाम था भंवरी देवी। ओके, इनका नाम था भंवरी देवी, और उनकी बेटी थी कौन? विशाखा। ओके, तो ये जो कहानी है ये है भंवरी देवी की और उनकी बेटी विशाखा की। तो होता क्या है कि राजस्थान के अंदर भंवरी देवी उस टाइम पे एम्प्लॉयड थी, अच्छा खासा काम काज कर रही थी, डेट मीन्स एम्प्लॉयड विमेन थी वो। और क्योंकि कस्टम के अकॉर्डिंग विशाखा अभी बहुत छोटी थी और उसका बाल विवाह हो रहा था, जिसके अगेंस्ट भंवरी देवी ने क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था, और समाज के विरुद्ध जाकर के उन्होंने क्या किया था, कहा था कि मेरी बेटी का विवाह नहीं होगा। और उसका रिएक्शन उनको कहाँ दिखा? उनका रिएक्शन उनको अपने वर्क प्लेस पे दिखा। उनको क्या है कि वर्क प्लेस पे बहुत लोगों ने तंग किया, इवन सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ उनके साथ। ओके, उसके बाद एक वकील साहिबा थी, उन्होंने भंवरी देवी का केस सुना और इसको विशाखा केस के नाम से प्रसिद्ध किया गया। और उस टाइम पे जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा था कि क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एज सच कोई मतलब है क्या लॉ, उस टाइम पे कोई लॉ ही नहीं था, तो फिर बाकी लोगों को फिर सजा कैसे दे सकते थे? ओके, तो इस लीगल वैक्यूम के कारण भी कभी कभार क्या होता है कि जुडिशरी को प्रोएक्टिव रोल लेना पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हो विशाखा केस में क्या किया था, जुडिशरी ने सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का लॉ लेकर के आई थी। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल आप बता सकते हो। नेक्स्ट आपको लेकर के चलता हूं, नीड फॉर जस्टिस। जी हां, जब देखो कि जुडिशरी यानी जज जो है, ओके, वो एक तो ये हो सकता है कि दो तरह के जज हो सकते हैं। एक तो घर बैठे अपना मतलब ऑफिस गए और बस आ गए, ओके, और दूसरे हो सकते हैं कि वो ये सोचते हैं कि मेरा काम क्या है, जस्टिस देना है, और जस्टिस के सामने मुझे जो बन पाएगा मैं वो करूंगा, चाहे वो थोड़ा बहुत लॉ को भी चेंज करना पड़े। जिनकी ऐसी सोच होती है वो क्या करते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म करते हैं। ओके, जुडिशियल एक्टिविज्म यानी अपने रोल क्षेत्र से आगे जाकर के जस्टिस देने के लिए, पब्लिक को जस्टिस देने के लिए, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र से आगे जाते हैं और आपको जस्टिस प्रदान करते हैं। उसको क्या करते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। तो ये सारे मैंने आपको रीजंस बता दिए। ओके, तो चलिए अब कुछ और देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको पहले पुटअप कर देता हूं यहां पे कि कौन कौन से कुछ एग्जाम्पल्स थे जो आपको जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में बता रहा है। सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल आप दे सकते हो वो एग्जाम्पल हो सकता है आपके लिए कौन सा, यस, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती केस में 1973 में। ओके, वो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म है। ओके, चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। देखो इसमें बारीक सा डिफरेंस है। ओके, कभी मैं इसके रिगार्डिंग लेक्चर ले लूंगा। ओके, तो क्या है कि इसके बीच भी जब द्वंद्व हुआ था ना, ओके, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा रोल नजर आता है। अब देखो रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करो, उसमें आप देखोगे कोलेजियम सिस्टम आता है। ओके, तो वो भी जुडिशियल एक्टिविज्म का ही पार्ट माना जाएगा। ओके, क्योंकि इनके जुडिशरी के
रिक्रूटमेंट में कोई और, ठीक है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोलिजियम सिस्टम इसके लिए बना हुआ है। ओके, इसके बाद जो सबसे बेस्ट एग्जांपल आप कर सकते हो ना, सबसे ज्यादा जो जुडिशियल एक्टिविज्म आपको दिखता है वो पीआईएल में दिखता है, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। वैसे पीआईएल की बात करूं तो पीआईएल जो स्टार्ट हुआ है वो बिहार से ही स्टार्ट हुआ है। तो इसकी स्टोरी कभी मैं जब पीआईएल आपको पढ़ा रहा होऊंगा, ओके, तो इसकी स्टोरी बताऊंगा, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इवन विशाखा की जैसी स्टोरी बताई ना, उस टाइप से, इवन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, तो चलिए, अभी तो पीआईएल की नहीं बात कर रहे हैं, बस इतना आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं बैनिंग स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस बेस्ड ऑन पीआईएल। देखो, स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस ये किसका काम था? ये लेजिस्लेचर का काम था। कर कौन रहा है? ये जुडिशरी कर रहा है। और देखो एग्जांपल, ऑर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2001 टू प्रोवाइड मिड डे मील टू स्कूल चिल्ड्रन। अगेन देखो किसका काम था, कौन कर रहा है। ओके, देन देखो ये है प्लेइंग नेशनल एंथम इन सिनेमा हॉल बिफोर स्क्रीनिंग ऑफ मूवीज। जी हाँ, आप देखते होंगे कि सिनेमा हॉल के अंदर गए, उसके बाद क्या होता है कि मूवी स्टार्ट होने से पहले नेशनल एंथम चलने लग जाता है और आपको खड़े होकर के क्या करना होता है, उसका रेस्पेक्ट देना होता है। चलिए ठीक है, तो ये जो ऑर्डर्स थे ना, ये जुडिशरी के कार्य क्षेत्र में आता नहीं है, लेकिन जुडिशरी ने ऐसा कुछ किया है। और बात करते हैं कि ऑर्डर पास्ड बाय नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बैनिंग डीजल ट्रक्स ओल्डर देन 10 ईयर्स इन दिल्ली। ओके, ये देखो, ये भी काम क्या था? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का था, लेकिन किया किसने है? और देखो, अरुण गोयल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2017 की बात करें तो ये देखो कि ब्रस्टिंग दिवाली फायरवर्क्स एंड प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ नॉन ग्रीन फायरवर्क्स ऑल्दो देयर आर नो लॉज टू दैट इफेक्ट। ये देखो कि दिवाली में पटाखे फोड़ना, ठीक है, तो उसको क्या किया था? बैन कर दिया था। तो उसकी बात चल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। BS4 जो है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे? स्क्रैप कर देंगे। ओके, और ओनली BS6 व्हीकल्स शुड बी सोल्ड आफ्टर दैट। ओके, ये देखो डेट भी बिल्कुल फिक्स कर दिया। देखो, ये जो काम था ना, ये जुडिशरी का नहीं था, इधर ये एग्जीक्यूटिव का था या फिर लेजिस्लेचर का था, और उनके कार्य क्षेत्र में जाकर के जुडिशरी ने ये सब काम किया है। कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, ओके, लेकिन जुडिशरी ने ऐसा कुछ किया है, तो इसको आप क्या कहोगे? जुडिशियल एक्टिविज्म बोलोगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। चलिए, अब क्या करते हैं, कुछ प्रो एंड कॉन्स दे देते हैं, जो कि आपका मेन क्वेश्चन था। ओके, तो देखते हैं कि प्रो क्या हो सकता है। ठीक है, यानी पॉजिटिव आपके लिए इसमें आप देखो तो क्या हो सकता है। पॉजिटिव ये हो सकता है कि ये एक चेक एंड बैलेंस बना के चलता है। यानी अगर लेजिस्लेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव कोई काम नहीं कर रहा है, ओके, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कहीं से ज्यादा पावरफुल अपने आप को शो कर रहा है, तो उसको क्या करेगा? जुडिशरी थोड़ा सा डाउन कर देगा। ठीक है ना, और तीनों में क्या करेगा? एक बैलेंस लेकर के आएगा। ओके ना, तो ये बात यहां पे चल रही है। ओके, तो चलिए, अब ये तो फर्स्ट हो गई। सेकंड क्या है कि ये देखो, द लॉ फेल टू प्रोवाइड अ बैलेंस। यानी अब कोई भी लॉ सपोज करो लेजिस्लेचर में पास किया, और वो क्या है कि जनहित के लिए अगर सही नहीं है, तो उसको बैलेंस लाने के लिए क्या है? जुडिशरी प्रोएक्टिव रोल ले लेती है, तो उसको आप पॉजिटिव में लेकर के चलोगे। और बात कर लेते हैं कि प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द इशू। देखो, कोई कोई इशू ना क्या होती हैं कि पब्लिक डोमेन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन लेजिस्लेचर उसको इंपॉर्टेंस नहीं देती है। उस केस में जुडिशरी जब उसमें इंटरवीन करती है ना, तो वो कोई भी मैटर हो जो कि पब्लिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो लेजिस्लेचर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उस केस में जुडिशरी ने अगर कुछ बोला तो लेजिस्लेचर क्या हो जाता है? बाउंड हो जाता है उस लॉ को पास करने के लिए, या फिर एग्जीक्यूटिव उस चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, तो उसकी बात करी गई है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्या करता है? चेक मिसयूज ऑफ पब्लिक पावर। जी हाँ, पब्लिक पावर का मिसयूज लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव ना करने लग जाए, उसके लिए क्या है? जुडिशरी उसको टाइम टाइम पे याद दिलाती रहती है कि देखिए, आप अपने लिमिट से आगे मत बढ़िए, पावर आपका लिमिटेड है। ओके, तो ये जनता के हित में किया जाता है। ऑलराइट, चलिए, और क्या बात करते हैं? स्पीडी सॉल्यूशन
वेयर द लेजिस्लेटर गेट्स स्टक। अब देखिए कोई एक ऐसा लॉ है जो पास हो ही नहीं पा रहा है, यानी हो क्या रहा है कि आप जानते हो लोकसभा राज्यसभा दो सदन है हमारे पास, ओके, दोनों में पास होना चाहिए। अब सपोज करो कि कोई एक ऐसा सिचुएशन आ गया जब लेजिस्लेचर क्या हो गई, स्ट्रक हो गई, लॉ पास नहीं हो जा रहा है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, हमारे मतलब जनहित के लिए। तो उस केस में जुडिशरी प्रोएक्टिव रोल लेती है और स्पीडी सॉल्यूशन आपको देती है। ओके, तो ये सारे हो गए प्रो यानी पॉजिटिव फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म। ओके, अब कुछ नेगेटिव भी बात कर लेते हैं। ओके, तो ये देखो अब कुछ नेगेटिव बात कर लेंगे कि क्या कुछ बातें हो सकती है, कॉन्स की बात कर लेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म की। ठीक है, अब देखो अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इट क्लियरली वायलेट्स द लाइन ड्रॉन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियस सी बात है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, तीनों के बीच एक बैलेंस बना करके एक बाउंड्री डिफाइन कर दिया है। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, ये तो इटसेल्फ क्या है, वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, तो जजेज कैन ओवरराइड एनी एग्जिस्टिंग लॉ, यानी कोई भी लॉ हो उसको भी क्या कर सकती है, बदल सकती है। ओके, तो इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ओके, चलिए अब क्या है कि जुडिशियल ओपिनियन ऑफ द जजेज बिकम स्टैंडर्ड्स फॉर रूलिंग अदर केसेस। अब देखिए कि जुडिशरी ने जो एक लॉ पास कर दिया, ओके, तो इससे क्या होगा, ये एक स्टैंडर्ड साबित हो जाता है। ये देखो जुडिशरी को एक बार आदत हो गई तो बार बार करेगी। ओके, और पब्लिक को क्या है, पब्लिक भी बार बार जुडिशरी के पास कोई भी छोटा काम हो जुडिशरी का दरवाजा खटखटा देगी। ओके, तो ये दोनों तरह से आप क्या करोगे, एक प्रॉब्लमैटिक है। ओके ना, कि हर हर उस केस में आप जुडिशरी के पास नहीं जाइए। इससे क्या होगा कि आपको आप देखोगे कि एक जो भी केस होगा ना वो फंसा का फंसा रह जाएगा। ओके, तो उसकी बात चल रही है यहाँ पे स्टैंडर्ड्स फॉर रूलिंग अदर केसेस, यानी अगले केस के लिए भी एक स्टैंडर्ड साबित हो जाता है कि एक बार जुडिशरी ने इंटरवीन कर लिया तो दूसरी बार भी इंटरवीन करेगी, इस तरीके से हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, जजमेंट में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल और सेल्फिश मोटिव। ये भी पॉसिबिलिटीज है ना कि हो सकता है कि किसी सेल्फिश मोटिव से जुडिशरी क्या करे कि एक्टिविज्म अपना दिखा दे अपने सेल्फिश मोटिव के लिए। हो सकता है क्योंकि आपके पास पावर है तो फिर आप ऐसा कर सकते हो। स्पाइडरमैन का डायलॉग भी है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो उसी तरीके से उस पावर को कैसे यूज करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेगेटिवली करोगे तो यही है पर्सनल और सेल्फिश मोटिव से पॉसिबल है। ओके, तो ये कौन हो गया। अब देखो और क्या बात कर सकते हैं, कोर्ट्स कैन इरोड द फेथ ऑफ द पीपल। ऐसा भी हो सकता है, देखो जुडिशियल एक्टिविज्म जरूरी नहीं है कि हमेशा जनता के हित में ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के हित में चला जाए, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के हित में चला जाए और किसी दूसरे के लिए क्या हो, अहितकारी हो। ऐसा पॉसिबल है। तो उस केस में ये क्या है कि पब्लिक का फेथ ही क्या कर सकती है, इरोड कर सकती है। ओके, तो ये नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। यानी अगर एक क्लियर बाउंड्री हो ना तो आपको पता होता है कि यस ये काम ये करने वाला है। ऑलराइट, तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट बात करते हैं, कोर्ट्स लिमिट द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। देखो अब क्या है कि अगर बार बार कोर्ट क्या करेगी, जुडिशरी क्या करेगी कि इंटरवीन करती रहेगी लेजिस्लेचर के काम में, तो क्या होगा, ये जो है कि फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट को हमेशा क्या करेगी, मतलब उसको लिमिट करती रहेगी। ओके, और उससे आप देखोगे कि मतलब ये जो बात हो रही थी ना कि फेथ ऑफ पीपल जुडिशरी में भी जाएगा और लेजिस्लेचर से भी जाएगा। किस केस में, अगर बार बार लिमिट मतलब फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट को तोड़ती चली जाएगी तो। ओके, तो ये दोनों पे लागू होता है, लेजिस्लेचर को भी, मतलब लेजिस्लेचर पे भी पब्लिक का फेथ जाएगा और जुडिशरी पे भी पब्लिक का फेथ जाएगा। ओके, तो इसको भी समझना है आपको। नेक्स्ट है, कोर्ट्स आर नॉट एक्सपर्टीज इन मेनी एरियाज स्टिल प्रोवाइड एक्सपर्ट जजमेंट। जी हाँ, अब देखो को लगता है कि पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड जुडिशरी को पूरी नॉलेज है। ओके, ये काम किसका है, ये सीपीसीबी का है। ओके, तो आप समझिए इस चीज को कि जिसका जो कार्य क्षेत्र है उस पे मतलब बात होनी चाहिए।
और यहां पे क्या हो रहा है, जिसके आप एक्सपर्टीज भी नहीं हो वहां पे भी बात होने लग जाती है। ओके, तो ऐसा कुछ है। चलिए इसके बाद अब बात कर लेते हैं किसकी, जुडिशियल एक्टिविज्म। प्रो एंड कॉन्स हम लोगों ने देख लिया, और लास्ट आ जाता है आपका कौन सा, कंक्लूजन पार्ट। ठीक है, कंक्लूजन पार्ट को जरा समझ लेते हैं कि कंक्लूजन आपके लिए क्या है। ओके, तो चलिए अब देखो कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो जब पॉलिटी का क्वेश्चन हो कोई भी, कंक्लूजन की बात आप करोगे तो आपको यह देख लेना है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रहोगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कहा है उसको आप सत्य मान के चलोगे। ओके, तो मेरा जो भी मतलब रुख होगा, ओके, वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ होगा। ओके, तो आप देखो कंक्लूजन में कॉन्स्टिट्यूशन की बैकिंग से आपको बात कहनी है। देखिए इस तरीके से कंक्लूजन होगा, जुडिशियल एक्टिविज्म इज नॉट बैक्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ प्रोडक्ट डिवाइज्ड सोली बाय जुडिशरीज। बिल्कुल आप समझ गए इस चीज को, ये जुडिशरी ने खुद से ही लेकर के आया है। ओके, अब देखो ईच ऑर्गन ऑफ अवर डेमोक्रेसी मस्ट फंक्शन विद इन इट्स ओन स्फीयर एंड मस्ट नॉट टेक ओवर व्हाट इज असाइंड टू अदर्स। ओके, तो ये क्लियर देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो बोल रहा है कि तीनों की बाउंड्रीज फिक्स है, आप अपने अपने बाउंड्री में काम करिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो यही चाह रहा है ना। चलो, मेकिंग लॉ किसका काम है, इज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, इट इज द ड्यूटी ऑफ लेजिस्लेटर टू फिल द गैप्स ऑफ लॉ एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू इंप्लीमेंट इट। लेजिस्लेचर का काम क्या है कि आपको लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है उसको इंप्लीमेंट करना। ठीक है, इन अ प्रॉपर मैनर सो दैट ओनली इंटरप्रिटेशन रिमेन्स एज द वर्क ऑफ जुडिशरी। जो जुडिशरी का काम है वो इंटरप्रेट करना है और कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी चेक करनी है कि वेदर द लॉ इज वैलिड विद द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो ये काम है जुडिशरी का, तो जुडिशरी को वही काम करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, इफ द लेजिस्लेचर, अब आपको क्या करना है, यहां पे आपने क्या किया है, थोड़ी सी गलती बताई है तो आप उसका सॉल्यूशन दीजिए, अदरवाइज आप गलती मत बताइए। ओके, देखो आपको अगर सच बोलना है और आप क्या बोल रहे हो, कुछ ऐसा सच बोल रहे हो जो कड़वा लगे, तो आपको उसके साथ मतलब कुछ वे फॉरवर्ड भी देना होगा, सॉल्यूशन देना होगा। तो ये रहा सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप कुछ ऐसा लिख रहे हो तो उसके साथ सॉल्यूशन के साथ आइए। तो जी हाँ वही है, इफ द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव वाज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, यही तो प्रॉब्लम है, इट वाज फॉर द पीपल टू करेक्ट द डिफेक्ट्स बाय एक्सरसाइजिंग देयर फ्रेंचाइजी properly in the next election and voting for candidates who would fulfill the expectations or by other lawful methods, example peaceful demonstrations। जी हां, अगर ऐसा ही कुछ है कि लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रही है तो उसका जवाब कौन देने वाली है, उसका जवाब हम लोग देंगे, पीपल ऑफ इंडिया देगा। ओके, और किस मीन्स से, जी हां वोटिंग के जरिए, वोटिंग के जरिए उसका जवाब मिलेगा, या फिर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर करके उसका जवाब, धरना प्रदर्शन कर करके उसका जवाब दिया जाएगा। ओके, तो ये मीन्स बताया गया है। ओके, कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलो, ओनली द फाइन इक्विलिब्रियम बिटवीन दीज ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कैन सस्टेन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को सस्टेन करना चाहते हो तो क्लियर डिफरेंस आपको बनाना चाहिए किसमें, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के अंदर, जो कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। ओके, ये आपका पक्ष नहीं है, आपने नहीं कहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का कहना है, और कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम बॉडी ऑल अबव एवरीथिंग। ओके, तो जुडिशरी भी इवन कॉन्स्टिट्यूशन के इस वैल्यूज को नहीं ले सकती। ओके, तो बस इतना आपको बता देना है कि इसमें बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो ये था जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो बस इतना ही था आज के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।